कौन ज्यादा ताकतवर है, बाघ या शेर? अभी अभी छोटा लड़का फिसलकर नीचे गिरा और एक खूंखार शेर से टकरा गया। इस वक्त उसकी बहन भी फिसलकर नीचे गिर गई। शेर ने अंदर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की अपने पैरों के फिसलने से डर गई और चीखने लगी। आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो गई और वह तुरंत नीचे गिर गई। पता चला कि शेर चला गया था, लेकिन भाई गायब हो गया और जमीन पर सिर्फ खून का एक तालाब और फटे हुए कपड़े रह गए। ये मालूम हुआ कि कल ही जानवर शहर में घुस आया और 3 लोगों के घर के सारे लोग मारे गए। अगले दिन सुबह उसने 3 मजबूत आदमियों के सामने उनके दोस्तों को मार डाला। हालत गंभीर थी और लोकल सरकार ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि लोगों को जितना हो सके बाहर न निकलने की चेतावनी दी जा सके। लेकिन विदेशियों का ये ग्रुप जोर से हंसने लगा कि उसी रात एक डिलीवरी बॉय को परेशानी हुई। वह मेहमानों का स्वागत कर रहा था और अचानक उसे कुछ धीमी दहाड़ें सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा राक्षस उसकी तरफ आ रहा था। लड़का चालाक था और जल्दी से भाग गया। वहशी शेर उसका लगातार पीछा कर रहा था, तेज से और भी तेज। 1 दर्जन से ज्यादा गलियों में उसका पीछा करने के बाद भी वो शेर से नहीं बच सका। जल्दी में वह गिर गया और नदी में जा गिरा। उस वक्त वह डर गया और जल्दी से किनारे पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। क्या शेर चला गया? क्योंकि शेर लोगों को खा रहा था, इसलिए पुलिस चीफ चुप नहीं बैठ सकता था, तो उसने अपने दूर के रिश्तेदार को बुलाया। वो जंगल में एक तजुर्बेकार शिकारी था जिसने कई डरावने जानवरों का शिकार किया था। वो एक छोटे शेर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन एक एनिमल एक्सपर्ट ज़ियाओमी को लगा कि इस आदमी में कुछ खास नहीं है और वो सिर्फ बातें बना रहा है। क्या वो वाकई में शेर को पकड़ सकता है? उस रात पकड़ने का प्लान आखिर शुरू हुआ। शिकारी ने पार्क में कई जाल बिछाए जहां शेर अक्सर देखा जाता था और जमीन पर एक रिकॉर्डर भी रखा जो शेर को खींचने की कुंजी था। फिर शिकारी तंबू में छुप गया और रिमोट कंट्रोल दबाया। जल्दी ही जंगल की दूसरी तरफ से हलचल हुई। शिकारी ने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधा। जैसे जैसे शेर की दहाड़ करीब आती गई वो और ज्यादा घबरा गया। लेकिन शिकारी को अचानक मालूम हुआ कि ये उसका बेवकूफ बेटा था। तंबू में वापस आया तो शेर चुपचाप उसकी पीठ पर था। बेटे ने चीख सुनी और जल्दी से वापस दौड़ा, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर वहीं डर के मारे रुक गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाने में हिचकिचाने लगा। वो पीछे हट गया और जाल पर पैर रख दिया। शोर सुनकर पुलिस दौड़ी, लेकिन एक रात बाद वहाँ 2 ठंडी लाशें थीं और शिकारी को बहुत बेरहमी से मार डाला गया था। कातिल शेर पार्क से भाग गया था और जल्दी ही गायब हो गया था, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि वह वहीं कहीं छिपा होगा। बस में एक छोटी लड़की ने सामने इशारा करते हुए कहा कि वहाँ एक बिल्ली है। माँ ने बच्ची की नजर का पीछा किया और तुरंत डर गई और चिल्लाई। कुछ वक्त के लिए लोग छोटी सी बस में इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे से टकरा गए। एक बहादुर आदमी ने शेर को भगाने के लिए अपना छाता खोला, लेकिन वो बेकार गया। शेर ने उसे गिराकर मार डाला। फिर लड़की को भी मार डाला गया और उसकी माँ बेबस थी। वो बस ज़ियाओमी की तरफ देख रही थी और उसने सुझाव दिया कि उसका अच्छा दोस्त अवेई मदद करे। अवेई जंगल में एक बहुत बढ़िया शिकारी था। हालांकि उसके पहले किसी जानवर ने उसका सिर काट लिया था, लेकिन इससे वो शेरों का शिकार करने से नहीं रुका। लेकिन पुलिस चीफ इस बात पर हंसा कि एक अपाहिज कैसे बड़े जानवर से मुकाबला करेगा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? दूसरी तरफ एक स्ट्रीट इंटरव्यू में 3 लोगों ने कहा कि लोकल पुलिस डरपोक है, उन्हें आज रात शेर को पकड़कर सजा देनी चाहिए।